हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th यानी कि मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बता चुका हूं। अब आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लोग को पता हो, बता चुका हूं मैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बोलते हैं। तो यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके हम लोग को क्या करने के लिए कह रहा है, प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्या दर्शाने के लिए कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं कि धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब हमको क्या सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का 9m, धनात्मक पूर्णांक का घन करने के लिए कह रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब, यानी कि क्यूब करने के लिए कह रहा है। तो घन करने के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। हमको यह दर्शाना है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक जो है, इसका घन करने पर वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हल करेंगे। तो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि जो कुछ हमको दर्शाने के लिए कहेगा या सिद्ध करने के लिए कहता है, तो उसे हम अपने और से कुछ भी, कोई अल्फाबेट को मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमको क्या, किस चीज से हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहां हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम यहां लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे देखिए कि मेरा भाजक कितना दिया हुआ है। तो अभी इससे पहले आप लोगों को बताया था कि बी क्यू प्लस आर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे देखो कि बी के जगह पे कितना है, 9 है, यानी कि भाजक मेरा कितना है, 9 है। कितना है, भाजक 9 है। तो यहां पर भी हम ए बराबर भाजक के जगह पे लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर। अब आप देखिए अब कि भाजक बराबर 9 है, ठीक है, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। हम आर का देखिए, जब भाजक मेरा 9 है तो इसका शेषफल क्या हो सकता है। तो हर हमेशा याद रखिएगा कि अगर भाजक 9 है तो शेषफल उससे छोटा होता है, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। कहां तक, 8 तक, इससे ज्यादा आगे नहीं होगा, क्योंकि भाजक से शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्थिति 1 में जब आर बराबर क्या लेते हैं, 0, आर बराबर क्या लेते हैं, 0। तो अब जहां पे ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ए बराबर 9 क्यू में अगर 0 को ऐड करेंगे, अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 क्यू। तो ए बराबर 9 क्यू। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या, धनात्मक पूर्णांक को क्या कर रहा है, घन करने के लिए कह रहा था। क्या करने के लिए कह रहा, घन। तो हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, घन कर देंगे, यानी कि क्यूब, घन कर दिए। अगर ए का घन करेंगे तो ए होगा, और 9 क्यू का घन करेंगे, यानी कि 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू, 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू। तो 9 9 81, और 81 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि 729। और क्यू गुना क्यू गुना क्यू, यानी क्यू का क्यूब, क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी कि अगर इसको हम लोग गुना करते, क्यूब करते हैं, तो 729
क्यू का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमको भाजक कितना था, 9 दिया हुआ था, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो आप लोग पता है कि 9 8 72 और 9 एकम 9, तो और क्यू का क्यूब के जगह पे क्यू का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां m बराबर 81, क्यू का क्यूब एक क्या है, पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक है तो एक क्यूब बराबर 9, 81 क्यूब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m। तो हम मेरा एक चीज क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था, 9m, तो एक तो हो गया। अब हम आगे 9m प्लस 1, तो इसी तरह से हम r बराबर, देखिए जब स्थिति सेकंड में, जब r बराबर क्या लेंगे, जब r बराबर हम 1 ले लेते हैं, कितना, 1, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे, 1, तो ये हो गया। तो हम लोग को क्या करने के लिए कहा था, घन करने के लिए, तो इधर भी हम घन करेंगे और इधर भी हम घन करेंगे। तो a का घन करेंगे तो a घन और a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। इससे पहले हम आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता चुका हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि ये जो दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, इसको ऐसे हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो अब देखिए यहाँ पर a क्यूब, अब यहाँ पे 9q प्लस 1 का होल क्यूब है, इसका अगर हम करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको a का क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a, तो इसको हम लोग बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b। तो a का क्यूब करने के लिए कह रहा, तो यानी 9q है तो इसका क्यूब कर देंगे। चलिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब b का क्यूब करने के लिए कह रहा है, तो b कितना है, तो कह रहे कि b 1 है, कितना है, 1, तो इसका हम 1 का क्यूब करेंगे। उसके बाद प्लस 3 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 9q है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9q। इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और गुना b का मान 1, उसके बाद फिर प्लस 3 गुना a का मान कितना है, 9q, उसके बाद प्लस b का मान 1, इसका स्क्वायर कह रहा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9q का क्यूब करेंगे, यानी कि 9q गुना 9q गुना 9q, इसको 3 बार गुना करेंगे। अगर 9 को हम 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81 होता है, फिर 81 को अगर 9 से गुना करते हैं तो इससे पहले आप लोग को करके बता चुका हूं मैं कि 729 होता है। कितना होता है, 9 गुना 9 गुना 9 कितना होता है, 729, 729, और क्यू को 3 बार गुना करेंगे तो क्यू का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9q का स्क्वायर, क्या कह रहा है, स्क्वायर, तो 9 9 81, कितना हो जाता है, 81। 81 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 81 को हम 3 से गुना करेंगे तो 81, 3 एकम 3, 8 तिया 24, यानी कि 243, कितना हो जाएगा, 243, और क्यू का स्क्वायर के जगह पे क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब देखिए 9 तिया 27, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27, और क्यू है तो क्यू, यानी कि अब यहाँ पे देखिए कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 729 क्यू का क्यूब, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1 है तो 1 प्लस 243 क्यू का स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस 27 क्यू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 27 क्यू। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ए का क्यूब, लेकिन इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा करेंगे। जैसे कि 729 है तो 729, चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, वो अब सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोले कि इसको सीधा करना है। क्या करना है, सीधा, यानी कि क्यूब वाला को पहले लिखे, उसके बाद फिर स्क्वायर वाला को लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला यहाँ पे कितना है, 243 क्यू का स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर क्यू वाला को लिखेंगे 27 क्यू, उसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए क्यूब के जगह पे ए क्यूब, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9। अगर हम इससे 9 कॉमन लेते हैं तो अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 8
72 और 9 एकम 9 यानी कि 81 क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 9 9 दूना 18, उसके बाद 18 यानी 24 में 18 गया तो कितना बचेगा 6, यानी 6 इसमें देंगे 63, तो 9 9 9 7 7 9 63 यानी कि 27 क्यू स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यू, इसको हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद ये प्लस 1 के जगह पे प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 क्यूब, उसके बाद 9। यहां पे देखिए थोड़ा सा हम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, एक क्या है पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो 1 क्यूब बराबर 9, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, और प्लस 1 बचा हुआ तो प्लस 1। तो ये हमको यही चीज दर्शाने के लिए कह रहा था। तो 9m प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या दर्शा दिए 9m प्लस 1। फिर हम लोग को दर्शाना है 9m प्लस 8। तो अगर आप लोग नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्थिति थर्ड लेंगे, कितना 3। यहां तक 9m प्लस 1 प्रूव। अब हम लोग को क्या करना है 9m प्लस 8। तो हम लोग जब r बराबर, हम लोग 1 ले चुके हैं, तो r बराबर हम लोग क्या लेते हैं 2, क्या लेंगे 2। तो r बराबर 2 लेंगे, तो a बराबर 9 क्यू प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो r के जगह पे 2। ये हो गया। इसका क्या करने के लिए, पूर्णांक का घन करने के लिए कह रहा, क्या करने के लिए कह रहा घन। तो a का भी घन करेंगे, उसके बाद 9 क्यू प्लस 2 का भी घन करेंगे। तो a का घन a घन, उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस फॉर्म में है, लेकिन इसको हम इस रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं a, ये 9 क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं a, और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं b, यानी कि इस पे हम मान बैठाएंगे। a के जगह पे क्या बैठाएंगे 9 क्यू, क्या बैठाएंगे 9 क्यू, इसका क्यूब करेंगे। उसके बाद प्लस b कितना है 2, तो इसका क्यूब करेंगे। उसके बाद प्लस 3 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 9 क्यू है, और b का मान कितना है, तो b का मान 2 है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 3 गुना a का मान कितना है, तो 9 क्यू है, और उसके बाद b का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कह रहा, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर कह रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 9 क्यू का क्यूब करेंगे, यानी 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू, यानी 9 क्यू को 3 बार गुना करेंगे। 9 क्यू को 9 क्यू से गुना करेंगे तो 9 9 81 क्यू, 81 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 729 क्यू का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 9 9 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो 81 गुना 3 कितना होता है, तो 81 गुना 3 होता है 243। अब लेकिन 243 को अब हम ये 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, यानी कि 486। कितना हो जाएगा 486, 486, और क्यू का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर प्लस, यहाँ देखिए 9 तिया 27, 27 दूनी 4, 27 को हम लोग किस से गुना करेंगे 4 से, कितना से 4 से गुना करेंगे। तो 27 को अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28 के 8, 4 दूनी 8 और 9 1 10, 108 कितना होता है 108, और क्यू है तो क्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108, यानी कि 9 क्यू प्लस 2 के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 729 क्यू का क्यूब, उसके बाद प्लस 8 है तो 8, फिर प्लस 486 क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 108 क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, है ना, सीधा करेंगे a का क्यूब, यानी कि 729 क्यू का क्यूब प्लस 486
क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और फिर प्लस 8 इसको लिख दिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 9 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 81, 9 8 72 और 9 एकम 9 81 क्यूब प्लस 9 दूना 18 9 3 17 9 4 36 9 5 45 यानी कि 5 बार में कितना आया 45, लेकिन 3 बच गया तो इसमें देंगे 36, 9 4 का 36 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, उसके बाद एक बच गया इसमें 9 दूना 18 यानी 12 क्यूब। अब प्लस 8 की जगह पे प्लस 8 लिखेंगे तो एक का क्यूब की जगह पे एक का क्यूब बराबर 9। यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, जहां m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है तो एक क्यूब बराबर 9, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m, और प्लस 8 है तो प्लस 8। क्या हमको यही प्रूफ दर्शाने के लिए कह रहा था 9m प्लस 8, तो हम लोग 9m प्लस 8 को भी दर्शा चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। आपको रोज एक नए वीडियो के साथ हम आपके बीच हाजिर होऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ देंगे और हम भी आपके साथ हर हमेशा लगे हुए रहेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही जाकर अभी अपना सब सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास आए। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।